हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द्रव्य की अवस्थाएं। उसमें हमारा नेक्स्ट नियम है चार्ल्स का नियम, जो तापमान और आयतन के बीच संबंध दर्शाता है। तो गुब्बारा की तकनीक को उन्नत करने के लिए चार्ल्स और गैलिशियक ने गैसों पर विभिन्न प्रयोग किए। उनके अनुसंधान दर्शाते हैं कि स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर घटता है। जैसे कि प्रत्येक तापमान की प्रत्येक डिग्री में वृद्धि से गैस की निश्चित मात्रा के आयतन में उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप के आयतन से 101/273वें भाग की वृद्धि होती है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन क्रमशः V0 तथा VT हो तो VT इक्वल टू हो जाएगा V0 प्लस T अपॉन 273.15 V0। इसमें से V0 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 273 T अपॉन 273.15। आप LCM लेंगे इसका 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ताप के एक नए मापक्रम को इस प्रकार से निर्धारित करते हैं। नए मापक्रम में T डिग्री सेल्सियस को TT दैट मीन्स 273.15 प्लस T तथा 0 डिग्री सेल्सियस को T0 273.15 द्वारा दिया जाता है। इस नए तापमान को नया नाम दिया गया है केल्विन ताप मापक्रम अथवा परम ताप, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूप में भी जानते हैं। परम ताप मापक्रम में ताप को लिखते समय डिग्री के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। केल्विन मापक्रम को ताप का उष्मागतिक मापक्रम भी कहते हैं और इसका उपयोग प्रत्येक वैज्ञानिक कार्य में किया जाता है। अतः सेल्सियस मापक्रम से केल्विन मापक्रम प्राप्त करने के लिए हम 273 को जोड़ देते हैं। वैसे उसका अति परिशुद्ध रूप क्या है 273.15, बट हम सम्स करने के लिए ओनली 273 का यूज करते हैं। तो TT इक्वल टू हो जाएगा 273.15 प्लस T तथा T0 इक्वल टू हो जाएगा 273.15। अब निम्नलिखित संबंध प्राप्त कर सकते हैं। VT इक्वल टू V0 TT अपॉन T0, VT अपॉन V0 TT अपॉन T0। अब एक सामान्य समीकरण हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इजिकल टू T2 अपॉन T1। V1 अपॉन T1 हो जाएगा इस साइड और इस साइड V2 अपॉन T2। देयरफॉर वी कैन राइट V अपॉन T इजिकल टू स्थिरांक इजिकल टू K2। देयरफॉर V प्रोपोर्शनल टू T, देयरफॉर V इजिकल टू K2 इंटू T। यहाँ पर ग्राफ बताया गया है आयतन वर्सेज तापमान का। तो आयतन अचल दाब पर आयतन वर्सेज तापमान का जो आलेख है वो किसका नियम बताता है, चार्ल्स का नियम बताता है। ये आपको खास याद रखना है। स्थिर K2 का मान गैस की मात्रा, गैस के ताप एवं इकाई जिस आयतन V द्वारा व्यक्त किया गया है से निर्धारित किया जाता है। दैट मीन्स स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। चार्ल्स ने पाया कि दिए गए दाब पर ताप सेल्सियस में और होता है। अब यहाँ पर उसको हम किस में बदलते हैं, केल्विन में बदल कर ही सम्स करेंगे। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय तापमान दिया हुआ है 23.4। गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया है। जब जहाज हिंद महासागर जहाँ तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस है तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा। तो आपको V और T दिया हुआ है, दैट मीन्स अचल दाब है। तो आपका नियम लग जाएगा चार्ल्स का नियम। वैल्यूज पुट कीजिए सबकी। हम जो सेल्सियस में है उनको केल्विन में बदलेंगे। केल्विन में बदलने के लिए आप किससे प्लस करोगे 273 से, और बस पुटअप करनी है वैल्यू आपके फॉर्मूले में V1 अपॉन T1 इजिकल टू V2 अपॉन T2 एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ V2। ओके, तो इस तरह से बिल्कुल इजीली मेथड से आप सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट रूल आता है गैलिशियक का नियम, दाब ताप संबंध। तो टायरों में दाब प्राय समान रहता है, परंतु गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है। यदि दाब को अच्छी तरह से समायोजित नहीं किया जाए तो टायर फट जाता है। गैस का प्रेशर चेक किया जाता है, ज़्यादा ना हो जाए। गर्मियों में खास टायर फटने की घटनाएं बहुत होती हैं। तो गैलिशियक ने इससे रिलेटेड क्या नियम दिया कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। आयतन के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आयतन की जगह यहाँ पे आयतन के गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर नहीं, इधर पर आएगा P प्रोपोर्शनल टू T और P अपॉन T इजिकल टू K आएगा। आयतन देखिए, आयतन कांस्टेंट है और दाब P और तापमान केल्विन। दैट मीन्स यहाँ पे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको सुधार लेनी है। P अपॉन T करना है, P अपॉन T इजिकल टू K
और इस संबंध को बॉयल के नियम या चार्ल्स के नियम द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। तो इतना आप करेंगे और अच्छे से इतना तैयार कर लीजिए तीनों नियम। नेक्स्ट लेक्चर में फिर